नमस्कार। दनिशपत के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र बसंत। बीजेपी के प्रवक्ता रुचि पाठक का बयान आज़ादी 99 साल के लीज पर है। मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आज़ादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आज़ादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आज़ाद नहीं है कि अपार सफलता के बाद पेश है कंगना रनौत का बयान कि जो हमें आज़ादी 1947 में मिली थी वो भीख थी, असल आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली है। आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। वैसे दर्शकों, हम लोग बिगिनिंग क्लास 1 से लेकर अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमें आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 में मिली थी, जिसके लिए हमारे लाखों वीर सपूतों जैसे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और गांधी जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने इस आज़ादी के लिए बलिदान कर दिए। लेकिन चंद पैसों में सरकार के सामने बैठकर नंगा नाच करने वाली कंगना रनौत हमें ज्ञान बांट रही है कि आज़ादी हमें कम मिली थी। चलिए अगर मान लेते हैं आज़ादी 2014 के बाद मिली है तो फिर कंगना रनौत को यह मानना पड़ेगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे थे तो वो भी इस देश के गुलाम प्रधानमंत्री हुए ना, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री 1914 से लेकर 2018 तक रहे, जो 2014 के ये बिफोर का ईयर है। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो गुलाम भारत के प्रधानमंत्री थे। वैसे इस तरीके से ओछी टिप्पणी और असंवैधानिक टिप्पणी के बाद भी वैसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जबकि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। खैर ये देश भारत है सर, यहाँ पर सरकार के तलबों को चाटने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अगर यही बात अगर कन्हैया कुमार बोला होता तो शायद आज वो कोई और होता और उस पर लाखों लोग आते और टिप्पणियाँ बोलते कि इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कंगना रनौत के इतने बड़े बयान के बाद भी सारे बीजेपी के लीडर मौन धारण किए हुए हैं। वैसे पद्मश्री मिलने के बाद कंगना रनौत के बारे में लोगों ने जो लिखा वो बस यही लिखा कि मैं समझता था कि पद्मश्री बहुत बड़ा अवार्ड होता है, लेकिन कंगना रनौत को पद्मश्री मिलने के बाद वो सारे वहम खत्म हो गए। वैसे दर्शकों, रुचि पाठक जो बीजेपी के प्रवक्ता है, कुछ ही दिन पहले ललन टॉप के अड्डे पर ये बोली थी कि आज़ादी 99 साल के लीज पर है। और अभी जो कंगना रनौत हैं जो कि अर्ध वस्त्र पहनकर घूमती हैं, वो बोली हैं कि आज़ादी जो हमें मिली है वो 2014 में मिली है। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी। इस घटना को आप कैसे देखते हैं और ऐसे चटुकारता करने वाले लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करना ना भूलिए। और हमारे चैनल दनिशपत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।